गेहूं की फसल के लिए एक ऐसे पोषक तत्व की बात करने वाले हैं जिसकी कमी अगर आपकी खेत में रहती है तो ना तो आपको कल्लों की संख्या देखने को मिलेगी और ना ही आपको अपनी गेहूं की फसल से मनचाहा यानी कि भरपूर उत्पादन देखने को मिलेगा। तो चलिए किसान भाइयों, जान लेते हैं उस पोषक तत्व के बारे में। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए। स्वागत है आपका हमारे एक छोटे से परिवार डांगी कृषि फार्म में। दोस्तों, हमारे देश में किसान भाई क्या करते हैं कि अधिक कल्ले फुटाव के चक्कर में अपने खेत में जो है यूरिया के कट्टे भर भर के देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन की पूर्ति तो कर देते हैं, नाइट्रोजन का कहीं कहीं ओवरडोज भी कर देते हैं। लेकिन कल्लों के फुटाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है फास्फोरस। अब आपको लगेगा कि नाइट्रोजन की वजह से कल्ले फूटते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी फसल में जो है गेहूँ की फसल में जड़ों का विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा जड़ें होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें कल्ले देखने को मिलेंगे। यदि आप फास्फोरस की पूर्ति नहीं करते हो और भर भर के कट्टे यूरिया की देते हो तो आपकी गेहूं की हाइट बढ़ने वाली है, कल्लों की संख्या बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली। किसान भाइयों, यदि आपको अपनी गेहूं की फसल में अधिक से अधिक कल्ले चाहिए, अपनी गेहूं में उत्पादन चाहिए, तो आपको जो है फास्फोरस की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो इसके लिए या तो आप डीएपी का प्रयोग करिए या एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करिए। लेकिन इस वर्ष जो है ये दोनों खाद जो है बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल हो रही हैं। एसएसपी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो रहा है, तो आपको एसएसपी की मात्रा ज़्यादा प्रयोग कर लेना है। किसान भाई क्या करते हैं कि एक बैग अगर डीएपी प्रयोग करते हैं तो उसके स्थान पे 2 बैग एसएसपी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन उतनी फास्फोरस की मात्रा आपको एसएसपी में देखने को नहीं मिलती जितनी कि एक बैग डीएपी में प्राप्त होती है। आपको एक बैग डीएपी की पूर्ति करने के लिए कम से कम 3 बैग एसएसपी के डालने पड़ेंगे। यदि आप एसएसपी के स्थान पे 20-20-013 का प्रयोग कर रहे हो तो कम से कम आपको 2 से ढाई बैग 20-20-013 के लेने पड़ेंगे, तब जाके जो है एक बैग डीएपी के बराबर फास्फोरस की पूर्ति होगी। फास्फोरस की पूर्ति करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। फास्फोरस की अगर कमी रहती है तो आप कितना भी यूरिया दे दो, आपकी गेहूं की फसल में जड़ें नहीं निकलेगी और जड़ें नहीं निकलेगी तो कल्लों की संख्या नहीं बढ़ेगी। किसान भाई अगली गलती क्या करते हैं कि इन खादों का प्रयोग जो है खड़ी फसल में करते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बेसल डोज में ही, यानी कि गेहूं की बुआई करने से पहले जब आप आखिरी जुताई करते हो उसी समय आपके खेत में आपको या तो डीएपी या एनपीके 12-32-16 या एसएसपी का प्रयोग कर लेना। आपको खड़ी फसल में इन खाद का प्रयोग करके आप फास्फोरस की पूर्ति बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप खड़ी फसल में यूरिया फेंक के नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हो, आप पोटास की पूर्ति कर सकते हो, लेकिन आपको फास्फोरस की पूर्ति बेसल डोज में यानी कि बुआई करने से पहले ही खेत में देना पड़ेगा। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डांगी कृषि फार्म को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।